अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कल कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े दलित नेताओं ने एक राजनीतिक कांड उत्तर प्रदेश में कर दिया। अब नासमझी में किया, जानबूझकर किया, पैगाम लेकर गए थे या ऐसे ही चुहलबाजी में पहुंच गए थे, लेकिन जो किया है वो बहुत बड़ा कारनामा है। कांग्रेस के दिग्गज दलित नेता मायावती के लखनऊ वाले घर गए, दरवाजा खटखटा रहे थे कि मिलना है। सिक्योरिटी ने खड़े पैर वापस तो लौटा दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज ये जबरदस्त चर्चा रही कि क्या राहुल गांधी ने अपने दूत भेजे थे जिनको मायावती ने दरवाजे से ही लौटा दिया। आज चर्चा है इसी विषय। तो बहन भाइयों, कांग्रेसी जब करते हैं कुछ बड़ा गजब कांड कर देते हैं, और ऐसा कर देते हैं कि स्वयं तो वो पीड़ित रहते ही हैं, अपने साथियों को भी बहुत कायदे का नुकसान पहुंचाए जाते हैं। अब ये जानबूझकर है, अनजाने में है, प्लान्ड वे में है, या फिर ऐसे ही मजे मजे में कर दिया, चुहलबाजी जिसको कहते हैं उसमें किया। लेकिन जिसने भी किया है उसने कांग्रेस को गहरा नुकसान पहुंचाया है। बिना बुलाए, बिना समय लिए, बिना समय मांगे और बिना समय मांगने का प्रयास किए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से राजेंद्र गौतम, जो कांग्रेस के एससी विभाग के चेयरमैन हैं, बाराबंकी में पीएल पुनिया के बेटे, जो कभी मायावती के प्रमुख सचिव थे, और पीएल पुनिया बिना समय लिए कभी नहीं गए मायावती से मिलने, लेकिन उनका बेटा बिना समय लिए मायावती के दरवाजे पर थपकी लगा रहे थे कि दरवाजा खोलो, हमें मिलना है। ये शिष्टाचार था। ये वाकई में ये लोग बड़े फिक्रमंद थे कि मायावती जी की सेहत कैसी है। जैसा कि तनुज पुनिया कहते हैं कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई थी, पता चला तबीयत ठीक नहीं, तो हम लोग देखने पहुंच गए। मतलब कोई तमाशा लगा हुआ है। तो अखबारों में आज खबर क्या आई कि राहुल गांधी का कुछ पैगाम लेकर राजेंद्र गौतम, तनुज पुनिया और एससी विभाग के और अधिकारी गए थे मिलने, लेकिन मायावती ने मिलने से इनकार कर दिया और गेट से ही लौटा दिया। बाद में कांग्रेस की तरफ से सफाई आई कि नहीं नहीं जी, वो पार्टी का तो मामला नहीं था, ये लोग अपने मन से चले गए थे। अब ये समझिए कि जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है और मायावती का घर है, 350 मीटर की दूरी है, सिर्फ 350। तो ये क्या कर रहे थे उधर, और ये क्या शिष्टाचार है किसी के घर जाने का, वो भी एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जिसको एनएसजी की सिक्योरिटी मिली हो, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन हो, थ्रेट हो इतना बड़ा, उनके दरवाजे पर जाकर ये तमाशा करना, या फिर कोई पैगाम लेकर गए थे। वैसे दोनों तरफ से साफ हो गया है कि न इन्होंने समय मांगा था और न उन्होंने समय दिया था, लेकिन ये पहुंच गए मिलने। तो प्रारंभिक रिपोर्ट तो यही कहती है कि इसमें हाईकमांड की तरफ से कुछ संदेश लेके गए थे, लेकिन जिसको बाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने खारिज किया, कहा ये सब इनका निजी काम है, ये अपना जाने। लेकिन इन चारों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी पार्टी ने नहीं की, तो इसलिए मैं कैसे मान लूं कि ये पार्टी सहमत नहीं थी। और ये सीनियर लोग हैं, कोई ऐसे नौसिखिए तो है नहीं, कोई नए नए मनबढ़ नेता तो है नहीं कि बस ऐसे ही मुंह उठाया और चल दिया और किसी के घर की घंटी बजाने लगे, खोलो दरवाजा, मिलना है। तो राजनीतिक शिष्टाचार भी कोई चीज होती है। तो ऐसा क्यों किया? कल अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। यानी वो कांग्रेस को उसके खांचे में फिट रखना चाहते हैं। तो एक तबका ये मानता है कि ये समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस की प्रेशर टैक्टिस है कि अगर इस तरह से हमारे पार्टी के नेता मायावती के दरवाजे पे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी पर दबाव पड़ेगा। यही कारण है कि राजेंद्र गौतम, तनुज पुनिया, 3 और पार्टी के उनके नेता जाके मायावती के दरवाजे पर बड़ा ड्रामा रचा। तो क्या कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ किसी तरह के अलायंस में जाना चाहती है? ये मेरा डिबेट का एक सवाल भी है। वैसे कांग्रेस में बसपा के बहुत से सिंपैथाइजर हैं, आजकल बढ़ भी गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कांग्रेस आजकल दलित विमर्श और
ओबीसी पॉलिटिक्स की तरफ अपने को ज़्यादा नज़दीक पाती है। लेकिन इस तरह का राजनीतिक दुस्साहस करने वाले इन नेताओं की मंशा क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि राजेंद्र गौतम को उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने की बड़ी जल्दी मची हुई है। उसी चुहलबाजी में वो गए थे ये मिस एडवेंचर करने, लेकिन मामला पलट गया। अच्छे काम भी करने जाओ भाई साहब, इन लोग को दे दो, गगरी फोड़ के आएंगे। नतीजा क्या हुआ? आज समाजवादी पार्टी चौकन्नी हो गई। उनका ठीक है, अब वहीं बात करो। हालांकि फॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अंदर से मैसेज यही गया है कि अब वहीं बात करो। और समाजवादी पार्टी कभी चाहती नहीं है कि बसपा के साथ भी अब आगे कोई फ्यूचर डिस्कशन हो। उनको लगता है बसपा की ज़मीन का बड़ा हिस्सा उनके और बीजेपी के हाथ आ गया, अब किसी वापस बीएसपी को क्यों खड़ा करना। ये भी बात सही है। तो आज चर्चा इस विषय की करेंगे कि राजेंद्र गौतम, तनुज पुनिया ने जो किया वो सुनियोजित राजनीतिक चाल है या फिर एक अपरिपक्व इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश या दलित विमर्श दे रखा है, जिनको समझ ही नहीं है कि कांग्रेस की गंभीरता या उत्तर प्रदेश की राजनीति के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। वो किसी की दरवाजे पे भी जाके थपकी देने को तैयार है। तो कुछ बयान, फिर आज की डिबेट। मायावती जी का नाम भी उठा, स्वास्थ्य के बारे में उनकी जानकारी कोई बता रहा था। राजेंद्र पाल गौतम जी ने तय किया कि पूछ लेते हैं, अगर अवेलेबल है स्वास्थ्य की जानकारी, हालचाल ले लेते हैं। समाज की बड़ी नेता है और उम्रदार भी अब हो रही हैं धीरे धीरे, तो उनके स्वास्थ्य के हालचाल लेने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए वहाँ रुके थे। खैर वो अवेलेबल नहीं थी, मौजूद नहीं थी उस समय, तो पर्ची पे हम लोग ने लिख करके दे दिया था। कांग्रेस पार्टी ये प्रयास कर रही है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए गठबंधन हो। समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। कुछ लोग उससे बात करने के लिए गए थे और वो घर में मौजूद थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं करी और ये कहा कि बिना टाइम लिए आए हो। ये उचित बात नहीं है। अगर किसी नेता के पास कोई बिना टाइम लिए भी आ जाता है तो उसको उससे मिलना चाहिए। सपा से गेम करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। किसी नेता के यहाँ, बड़े नेता के यहाँ कोई जाता है तो टाइम लिया जाता है। बिना टाइम के जा करके अब मीडिया में संदेश देना चाहते हो कि हम लोग का बसपा में भी जा सकते हैं समझौते के लिए। ये संदेश सपा को दे रहे हो, तो सपा से ज्यादा बार्गेनिंग करने के चक्कर में ये सब ड्रामा कर रहे हैं।